तो सालिग्राम रैंक 2, डायमंड ध्रुव रैंक 5। डायमंड का ऐसा है कि डायमंड का परफॉर्मेंस लगातार बहुत अच्छा रहा है। पीएचई, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी तीनों में किसी कारण से उसका रैंक वैसा नहीं आ पाया जैसी उसकी तैयारी है, लेकिन ये इंस्पिरेशन है अपने आप में कि वो लगातार तैयारी करता रहा और फाइनली उसका सिलेक्शन 5वें रैंक में हो गया। तो छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जाम में रैंक 5 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। आने वाले समय में हमको उम्मीद है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो लगे रहेंगे और आगे जा करके वो और बड़े एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो डायमंड के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएं। शशांक साहू, ये 2022 बैच का बच्चा है, अभी बेमेतरा में है। कल 9:30 बजे फोन आया था, इनका उनसे बात हुआ है। मैंने उनको बोला है कि आप लोगों से आकर के एक बार मिलेंगे। और शशांक का रैंक है रैंक 9। शशांक 2022 से लगातार टच में रहे हैं, 4 साल तक लगातार इनका भी संघर्ष चला है। उनको फाइनल सिलेक्शन अभी मिला है। ठीक, ये इनका रैंक है रैंक 9। मानसी वर्मा, खड़े हो जाओ, रैंक 10। तो मानसी अपने आप में इंस्पिरेशन है, क्योंकि पहले ही जब पीएचई का रिजल्ट आया उसका सिलेक्शन हो गया, लगातार तैयारी अच्छी रही। अब पीएचई के ऊपर कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं आ पाई, लेकिन इस बच्ची ने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। तो ये अपने आप में महान बात होती है। अपने आप में कोई व्यक्ति जिसके पास रिजल्ट ऑलरेडी है तो वो एंथुसियाज्म क्रिएट नहीं हो पाता कि फिर मैं उसी पोस्ट के लिए क्यों पढ़ाई करूं, लेकिन इसने उस एंथुसियाज्म को जिंदा रखा और अभी तक लगातार तैयारी करती रही। ये तैयारी उनको भी एई में काम आएगी और इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इनका रैंक 10 है और फीमेल में रैंक 1 है। तो कांग्रेचुलेशन मानसी। इसके अलावा हर्ष भगत का सिलेक्शन हुआ है। हर्ष भगत, खड़े हो जाइए, ताली बजाइए हर्ष। हर्ष का एडमिशन हुआ अभी शायद 1 साल हो गया है कि नहीं हुआ है हर्ष? 1 साल हो गया। ये इनका रिपीट बैच चल रहा है। ठीक, इनका कैटेगरी रैंक है 5 और मेरे हिसाब से शायद डायमंड जो है सामान्य की सीट लेंगे तो इनका कैटेगरी रैंक हो जाएगा 4। तो इनके कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हो गया है और 1 साल के अंदर अंदर अचीव करना अपने आप में इंडिविजुअली किसी भी कैटेगरी के बच्चे के लिए बड़ी बात होती है, चाहे वो सामान्य का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो या एसटी का हो। ठीक, लेकिन अब क्योंकि 20 पोस्ट था और हमारी मान्यता यह है कि अगर आप टॉप 100 में है तो आपका परफॉर्मेंस ठीक है और आगे आने वाले समय में उम्मीद है। जिनका नहीं आया वो मेहनत करेंगे, अंडर 100, अंडर 50 आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अंडर 100 परफॉर्म किया है उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। लीलाधर चंद्रवंशी है रैंक 19, 19वां रैंक। अनमोल शर्मा है रैंक 20। अभिज्ञान सागर है रैंक 23। शशांक साहू जो है 2 हैं, एक रैंक 9 में जो सेलेक्ट हुआ है 2022 बैच का है और अभी जो बैठता है अभी उसका एसएससी जिन निकला है, ठीक, वो दूसरा शशांक साहू है, उनका हुआ है रैंक 25 में। नीतू देवांगन रैंक 31, ये भी लड़की मेहनती है। जुनैद शेख हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है, रैंक 36। प्रमोद कुमार साहू नहीं आए हैं कि अभी, प्रमोद कुमार साहू क्लास में है, उसका भी एसएससी प्री निकला है, एसएससी मेंस देगा, इसका रैंक है रैंक 37। रमेश कुमार हमारा एक स्टूडेंट है, उसका है 38 रैंक। हर्षित शुक्ला यहाँ पे है, उड़ जाओ हर्षित, ताली बजाओ। इनका रैंक है 44। निखार है क्या? निखार सोमन साहू आया है क्या? निखार भी अभी एडमिशन लिया है। निखार का रैंक है, निखार का 45 रैंक है। तपेश्वर यादव, ये भी बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, रैंक नंबर 48। तरुण पटेल शाम की बैच में आता है, उसका टेक्निकल खत्म हो गया है। तरुण पटेल का रैंक है 52। राज देवांगन है, राज खड़े हो जाइए। राज देवांगन का रैंक है 59, है ना? राज देवांगन के लिए तालियां। राज देवांगन का ये अभी 1 साल खत्म होकर के रिपीट चालू हुआ है तुम्हारा, ठीक, तो ये भी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है राज देवांगन। ठीक, इसके अलावा गौरव रात्रे है क्या? ठीक, गौरव रात्रे का रैंक 60। गौरव पात्रे, ये हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है, इसका रैंक है 61। विवेक कुमार गुप्ता रैंक 63। गिरीश साहू रैंक 67। कौशल कटेंद्र रैंक 69। सौरभ सिंह रैंक 72। मंजुला वर्मा रैंक 83। ठीक, रैंक 83।
दिलीप कुमार यादव रैंक 86, ये भी हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है, अभी पिछले 6 महीने पहले तक पढ़ रहा था पीएचई पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी तक, उसके बाद बलरामपुर का वापस चला गया है। ठीक, तो दिलीप कुमार यादव का है रैंक 86, राकेश कुमार वर्मा का है रैंक 95, पीयूष कुमार साहू का है रैंक नंबर 97। तो अंडर 100 आने वाले ये बच्चे हैं। ठीक, अब मैं जो भी कमी है उस कमी को हमको बेहतर करना है, और सभी को मैं बधाई देता हूँ। तीनों बच्चे एक एक करके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, कांग्रेचुलेशन टू डायमंड, और डायमंड ने रैंक 5 प्राप्त किया है। तो बताओ डायमंड कैसे तैयारी की? सर आप लोग भी आ जाओ, थोड़ा थोड़ा पास आ जाओ, है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डायमंड ध्रुव है, मैं 2024 पास आउट हूँ जीसी रायपुर से। हम लोग का जब पास आउट हुए तो एग्जाम खत्म हुआ, तो हम लोग कोचिंग के लिए देख रहे थे कि पहले बाहर जाए कि यही स्टेट का करे। तो सबसे पूछे क्या करना है करके, तो बताया कि ये वाणिज्य सिविल इंजीनियर फाउंडेशन है, वहाँ सबसे अच्छा होता है करके। तो हम लोग बिना सोचे समझे करना है तो स्टेट का ही करना है और कुछ नहीं करना है करके हम लोग आ गए। 4 दोस्त आए थे, चारों हम लोग साथ में थे, पहले से ही 4 साथ में हम लोग प्रोजेक्ट भी साथ में किए हैं, माइनर मेजर जितना भी है, 4 का बॉन्डिंग अच्छा था, चारों आ गए हम लोग। निकालेंगे तो साथ में करके, लेकिन कुछ वजह से पहले तो एक का निकल गया हीना दुर्बे का, तो सबसे पहले, और 3 बज गए, लगे रहे। बाकी तो सर और मैम साथ में थे ही, जो भी सीखे हम कुछ, हम लोग का स्ट्रेटेजी कुछ नहीं था, जो भी सीखे मैम सर बताते गए, हम लोग वैसे ही करते गए, सिर्फ और कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं देखना है। मैम बोलती थी, मेरा पढ़ने का आदत नहीं था, शुरू में आया ना तो कुछ नहीं पढ़ता था शुरू, मतलब सर बोले सबसे पहले स्ट्रक्चरल एनालिसिस था, तो एक टेस्ट हुआ उसमें कम आया नंबर, काफी नंबर समथिंग आया, सर बोले और इम्प्रूव करो। तो फिर मैम बोली कि 21 दिन वाला फॉर्मूला था, उसको मैंने अप्लाई किया मोबाइल करके, तो मैं भी ऐसे करते गया। सबसे पहले 2 घंटा बैठने चालू किया, 2 घंटा करते ना, 2 घंटा करके मैं ना उसको 2.5 घंटा 3 घंटा का कैसे बढ़ाया, तो मेरा ना प्रॉपर हैबिट बन गया 4 घंटे का, तो मैं डेली उतना पढ़ ही लेता था। तो मैडम को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, 21 दिन का फॉर्मूला मेरे लिए तो काम आया है। वो 4 घंटा ना मैं कैसे भी रहा, वो 4 घंटा पढ़ता ही था, मतलब डेली का डेली 2 घंटा मैं कैसे भी, मतलब क्लास आने के बाद मैं पढ़ ही लेता था। ऐसा है, सबसे पहले जाके तो मैम पढ़ाती थी, उसका रिवाइज करता था नोट्स को, उसके बाद क्वेश्चन ही लगाता था। पहले तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये सब को जैसे जैसे सब्जेक्ट होते जा रहे हैं उसी के साथ लगाते जा रहा था। जैसा जैसा टॉपिक होता जाता है वैसे ही जितने मतलब कॉपी खोलो, पढ़ो और क्वेश्चन खोलो, जो बन रहा है उसको बनाता था, जो रहता था नहीं समझ में आता तो छोड़ देता था, क्योंकि आगे का भी कुछ, आगे का जो टॉपिक रहता है वो पहले आ जा रहा है, क्वेश्चन बनाते रहोगे तो उसमें लोड लेने की कोई बात नहीं रहता था। ऐसे ऐसे करते करते फिर टेस्ट का तो फिर फर्स्ट सेकंड मतलब अच्छा है थोड़ा, ऐसे किया तो फिर सर तो तारीफ किए, तो फिर मेरे बूस्ट आ गए, मैं कर सकता हूँ करके, फिर वैसे ही लगातार चलता रहा ना, तो टेस्ट में भी अच्छा आ रहा था। अब अचानक फिर मतलब उस टाइम हम लोग जब आए थे ना तो कोई वैकेंसी नहीं था, मतलब पीएचई आएगा ऐसा करके था, तो पीएचई आया तो फिर सब हॉट पॉच पढ़ो हम लोग का तो हुआ नहीं था इतना, 4-5 सब्जेक्ट हुआ था, अब बचा है पूरा कैसे करके करके फिर हम लोग लगे ही रहे, सबको एक साथ हुआ, पीएचई आ गया, तैयारी ठीक था, वहां पर मैं हैंडल नहीं कर पाया प्रेशर को, उससे पहले भी ठीक ठाक नंबर आ रहा था टेस्ट में, फिर वहां जाके ना क्या हुआ कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद भी चलो कुछ नहीं, दो पेपर बचा है मेरे पास, WRT लगे रहता हूँ करके, फिर उसके बाद होगा, लेकिन उससे पहले पीएचई का रिजल्ट आ गया। दुख इस बात हुआ कि चलो नंबर कम आता तो नहीं छुआ ऐसे करके, तो 1-2 नंबर से चुकोगे मुझे लगता है, फिर उसी में सोचने में फिर मेरा WRT पूरा गया। फिर उसके बाद क्या खुद में सेल्फ डाउट आ जाता है, क्या करूं कैसे करूं करके, होगा कि नहीं, इतना करूंगा और पढ़ूं करके, तो करते हैं मतलब घर में भी बोला, उस दिन WRT का लास्ट था तो उस दिन तो मैं नहीं आया था, कोचिंग आ रहा था उस टाइम भी, लेकिन घर में नहीं फेस नहीं कर पाया, मतलब यहाँ बैठूंगा रिजल्ट आ जाएगा क्या करूंगा, तो मम्मी पापा को कॉल किया, उस दिन बहुत रोया मैं, नहीं हुआ करके, हार गया पूरी तरीके से ऐसे करके, तो मम्मी पापा लोग भी बोले नहीं होता है बेटा करके, तो मम्मी पापा का भी तबीयत डाउन हो गया था मेरे को देख के। मैं ना तुरंत रात ना
दोस्त लोग के यहाँ निकल गया। मतलब यहाँ अकेला था, लोग चले गए थे, मैं अकेला बचा था। तो फिर दोस्त लोग के पास गया तो ठीक हुआ, फिर गाँव गया, फिर 2-3 दिन ऐसे था, फिर आया, फिर स्टार्ट किया। सर मेरे को बस बोले जो तेरा कमजोरी है उसको बिल्ड कर, फिर से वही स्टार्ट, फिर से फॉलो किया, फिर हो गया। चलो बहुत अभी ये लोग क्लास में है, इन लोग से सब पूछ लेना है कि क्या क्या तैयारी किए, कैसे किए, है ना। ठीक, नेक्स्ट मानसी ले लो बेटा, माइक ले लो, मैडम देख लेंगे तो। गुड मॉर्निंग, आई एम मानसी वर्मा। अभी तो सब जान गए हैं कि मैं मानसी वर्मा हूँ। बट ये जो होता है ना पोजीशन लेके आना कि सब आपको जाने, तो ये मैटर तो थोड़ा कम ही करता है, बट आपका सक्सेस ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन पीएचई पे हो गया था, डीबी के दिन मैं गई थी, सब लोग मेरे को पहचान रहे थे कि मैं मानसी वर्मा हूँ। ठीक है, वो सब भी ठीक है, नहीं हुआ सिलेक्शन, बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि अब क्या, है ना। टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, उन लोग कंटिन्यूअस मेरे पर बिलीफ दिखाए कि हारना नहीं है, रुकना नहीं है, करते जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ तो कर रहे हो। रोज सेल्फ डाउट आता है कि करूं कि नहीं करूं, बट ये आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच भी सके कि करना है कि नहीं करना है। करना है भाई, जॉब लेके रहना है, ठीक है ना। इतना ज्यादा कंपटीशन है। जिस दिन मैं एग्जाम भी दी उस दिन मेरी कंडीशन थोड़ी सी खराब थी, मेरे हाथ में बहुत दर्द था। मतलब जो आर्ट्स सोचते ना पढ़ने का कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, एग्जाम्स के पहले मेरा टाइम पढ़ने का 12 से 13 आवर्स होता था। और इसमें मेरा पूरा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स करते थे, हर काम मेरे को मेरे पेरेंट्स करके देते थे कि उठेगी जूस बना के दे दिए, तुरंत क्लास आ गई, गाड़ी निकाल के मेरे पापा रखे हैं, चाबी लगा के रखे हैं, शूज बाहर रखे हैं कि मेरा 1 मिनट भी वेस्ट मत हो, तुरंत मैं सब चीज करूं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबका हाथ होता है आपके सिलेक्शन में, पेरेंट्स का, टीचर्स का, आपका खुद का। बट एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो स्टार्ट करना बस होता है, एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद रुकता ही नहीं है प्रोसेस, जब तक कि आपको कुछ मिल नहीं जाता। और अगर रुक रहा है तो फिर मुश्किल है, ठीक है। रुकना नहीं है, करते जाना है। कैसे करना, देखो बहुत लोग पूछते हैं कि पढ़ते कैसे हो, ठीक है। ये सब आप कब पूछते हो, जब आप पढ़ना स्टार्ट नहीं किए रहते हो। क्योंकि जब आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो तो आपको समझ में आता है कि आपको पढ़ना कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता ही नहीं माइंड में कि ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या। क्योंकि जब आप बैठते हो, बुक को पकड़ते हो, आपको समझ में आता है कि आप कैसे पढ़ सकते हो। आप रिटर्न में पढ़ सकते हो, बोल के पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, वो आपको पता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, कोई और नहीं बता सकता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है, ओवरऑल पढ़ना है, डट के पढ़ना है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है। मेरे को देख लो, कुछ भी कर सकती थी भाई, मैं सो सकती थी रो सकती थी, रोज ऐसा लगता था कि क्यों आ रही हूँ कोचिंग, क्या कर रही हूँ, कुछ होगा कि नहीं होगा। एनआरडीए में तो मेरे को होप ही नहीं था कि 2 ही फीमेल पोस्ट है, मुश्किल है। और ऐसा था कि पीएचई के रिजल्ट के बाद बहुत लोग बोलते थे, ग्रुप्स में बोलते थे कि एक में टॉप कर ली, बाकी में तो रैंक ही नहीं है। लगता था कि मेरा ही रिजल्ट है कि नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ मेरे को भी पता नहीं चलता था। सेल्फ डाउट बहुत आने लगा था कि अरे तो रोने का दिन छोड़ना है, अभी तो कुछ होने का दिन। अरे ब्रेवरी देखो भाई, लेकिन एक एग्जाम में रैंक निकालना, फिर 2 एग्जाम नहीं निकला, उसको सेल्फ डाउट कैसे नहीं आएगा। उसके बाद वो लगी रही है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि आप उसके बाद भी लगे रहते हो। जब आपको पूरा दुनिया बोलता है कि अब क्या तैयारी करना है, एक में तो रैंक आ चुका है, दूसरे का कोई जरूरत नहीं है, देखो उस बीच में तैयारी करती रही है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और लगातार क्लास आती रही। तो मानसी के लिए तालियां। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं मैम और सर को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं 2024 में आया था, नवंबर टाइम आसपास, और मतलब उस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करें। दोस्त लोग जल्दी आ गए थे, परमेश्वर यादव और कुछ हैं दोस्त लोग, तो लोग जल्दी आ गए थे। तो लोग बताए कि यहाँ कोचिंग सेंटर है, मैम अच्छा पढ़ाती हैं। तो फिर
वही पढ़ने आया मैं। उसके बाद शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, फिर धीरे धीरे क्लास करता गया तो समझ में आया। और उसके बाद 1 साल तो ऐसे ही चला गया, नॉन टेक मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और उसके बाद फिर नॉन टेक ज्वाइन किया। सर बोले कि नॉन टेक भी जरूरी है। अब पहला जो 3 एग्जाम हो गया था PWD, वो अच्छा नहीं गया। तो फिर वही नॉन टेक ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे समझ में आया कि नॉन टेक भी जरूरी है, और मतलब उसके बिना एग्जाम में कुछ ना कुछ अधूरा छूट जा रहा था ऐसा। सर बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़िए। बहुत बहुत बधाई, है ना? है मेरे पास है। तो ये सभी बच्चों के जर्नी से, स्ट्रगल से हमको यही समझना है कि जो रुकता नहीं है अंत में जीतता वही है। ठीक, अब देखो एग्जाम है, सीट कम है, इसमें कोई सिलेक्शन बहुत अच्छा, इधर आ जाओ बेटा, उतना कहाँ दूर में खड़े हो आप? हाँ यहाँ आ जाओ, ठीक इस तरफ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो 20 पोस्ट में बहुत ज्यादा आकलन सिलेक्शन रिजेक्शन का नहीं किया जा सकता, क्योंकि 20 पोस्ट है टोटल। उसमें सामान्य अगर ओबीसी का मिला दे तो मेल फीमेल मिला के 11 पोस्ट था। फीमेल के लिए डेडिकेटेड था केवल 2 पोस्ट। तो हमेशा आपको तैयारी एक एग्जाम को ही पिन पॉइंट करके कि यही मेरा टारगेट था, इसी में मेरा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, ये अप्रोच हमको नहीं अपनाना है। हमको ये देखना है कि उस तैयारी के माध्यम से जो जो तैयारियां हो रही हैं, चाहे एसएससी जेई है, चाहे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, कोई अदर कोई पीएसयू आता है, अपना जेई जो है, जैसे इस साल 2026 में जेई नहीं है तो क्या तैयारी बंद कर दें? आगे आएगा, 27 में आएगा। ठीक, ये इस उम्मीद के साथ आपको क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। इन लोगों ने मेहनत किया। डायमंड का हमेशा टेस्ट में नंबर बहुत अच्छा आता था, रैंक 1 रैंक 2, मानसी डायमंड आगे पीछे रहते थे, शीतल पीएचई पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी तक भी आसपास ये तीनों पहला दूसरा तीसरा रैंक रहते थे। अब वो डायमंड का तीनों में सिलेक्शन नहीं हुआ, मानसी का पीएचई में हुआ, उसके बाद दोनों में नहीं हुआ। तो वाकई में एक सेटबैक जैसा होता है। लेकिन एग्जाम जो होता है ना, अनिश्चितताओं का खेल है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। आप बहुत अच्छा भी बना के आएंगे, जैसे डायमंड का इसमें 84 से ज्यादा नंबर आ रहा था। अब जो भी उसमें प्लस माइनस हुआ, उसका नंबर कितना, 2.5 नंबर कम हो गया तुम्हारा। इसका 81.75 आया, 84 आता तो इसका टॉप रैंक में आ रहा था। लेकिन कोई दावा आपत्ति लगाए होंगे, इसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीजें एग्जाम में दूसरे के हाथ में रहती है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब आप पेपर देते हो, यहाँ कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि 5 सवाल मेरे को आता था और आता हुआ मैंने गलत किया। अगर वो 5 सवाल में ज्यादा बेहतर कर देता तो हो सकता है कि मेरा रैंक अपने कैटेगरी में, सामान्य में, ओबीसी में, एससी में या एसटी में बन जाता। तो आपके हाथ का जो चीज है ना, उसको गलत नहीं करना है। जो हम लोग बोलते हैं, जिसको मेरे से सिली मिस्टेक हो गया, इसकी जगह मैंने वो मार्क कर दिया, उस चीज से बचना पड़ेगा। और यही चीज आपका रैंक बनाती है, यही चीज आपको सेफ करती है। टॉप 100 में जितने बच्चे हैं वो सब अच्छे हैं, ठीक, लेकिन कहीं किसी से 2 सवाल गलत हुआ होगा तो बाहर हो गया होगा, कहीं किसी से 4 सवाल गलत हो गया होगा तो वो बाहर हो गया होगा। और जब वो आकर के देखा होगा तो उसको लगा होगा कि ये सवाल तो मेरे से गलत होना ही नहीं चाहिए था। उसके लिए स्पेस को बिल्कुल नहीं देना है। हमसे जो बनता है उसको बहुत बढ़िया से क्या करना है, सभी लोग को बनाना है। तो अब मेहनत चालू करेंगे, फिर से करेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच करेंगे। हमेशा जो व्यक्ति कोरे पन्ने पे लिखता है वो आगे जाता है। मतलब आपको कोई बैकलॉग नहीं लेना है, आपको लर्निंग लेनी है। असफलताओं में भी सफलता का राज छुपा होता है, आपको इस बात को समझना है। आप देखो कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ है, उसको कैसे कोर्स करेक्ट किया जाता है, कोर्स करेक्शन करिए। अभी हमारे पास समय है, ये जो समय है ना, ये मसल बिल्डिंग का समय है, ये ज्ञान प्राप्त करने का समय है, जब नोटिफिकेशन नहीं है आपके पास। क्योंकि नोटिफिकेशन के साथ साथ में पैनिक भी आता है कि 90 दिन में देना है पेपर, 30 दिन में देना है पेपर। आपका दिमाग उस समय काम नहीं करता है। ये जो दौर चल रहा है ना, जिसमें आप क्लास अटेंड कर रहे हो, सुबह अटेंड कर रहे हो, शाम को अटेंड कर रहे हो, फिर टेस्ट दोगे महीने में जाकर के एक बार, इसमें आप फ्री माइंड से पढ़ाई करते हो, आप अपने आप को मजबूत करते हो। तो मजबूत करने की पूरी प्रक्रिया खत्म कर लो आप लोग इसी साल के अंदर अंदर, या आने वाले 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर। जैसे मार्च में एक्सपेक्टेड था एसीएस, अब मार्च में ना आकर के मई में आ रहा है। तो मई में आ जाने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा।
जो है आप मई तक अपने आप को क्या करो, मजबूत करो। कुछ नहीं पढ़े हो तो 3 सब्जेक्ट पढ़ो, 3 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो तो 5 सब्जेक्ट पढ़ो, 5 पढ़ चुके हो तो 7 पढ़ो, टेक्निकल पढ़ चुके हो तो नॉन टेक पढ़ो, दोनों को पढ़ने की कोशिश करो, साथ साथ में बैलेंस करने की कोशिश करो। यही अप्रोच रहेगा और यही सफलता का मूल मंत्र है। लगातार लगे रहना। डायमंड और मानसी के लिए मैं एक बात बोलूंगा, हर्ष बहुत नया स्टूडेंट है, हर्ष 1 साल में ही रिजल्ट दिया है, ठीक, लेकिन उसका नॉन टेक्निकल अभी पिछले 6 महीने से ही पढ़ रहे हो, पिछले 6 महीने से पढ़ रहा है, ठीक। तो ये कोर्स करेक्शन होता है कि आपको जब समझ में आ गया कि भैया टेक्निकल में तो मेरा नंबर ठीक आ रहा है, नॉन टेक की वजह से अगर मैं बाहर हो रहा हूं तो मेरे को उसको ठीक करना पड़ेगा। तो आप देखिए, मजबूत करिए अपने आप को। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास को ईमानदारी से आपको अटेंड करना है। एक आध दिन किसी कंडीशन से छूट जाता है वो बात अलग है, लेकिन रोज अगर वो कंडीशन आ रहा है कि क्लास छूट रहा है तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आपको हम मदद नहीं कर पाएंगे। आप जिस उम्मीद से आए हो कि हमको कोई हेल्प मिलेगा, वी आर हियर टू हेल्प, और हमारे हेल्प का एक ही तरीका है, हम आपको पढ़ा सकते हैं। हम आपको क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम हेल्प करेंगे, परफॉर्म आपको करना है, ठीक। तो आप सभी लोगों को आने वाले समय के लिए तगड़ी मेहनत करनी है, ताकि हम सभी मिलकर के एक ऐसा रिजल्ट, एक कलेक्टिव एफर्ट है, टीचर लोगों के साइड से भी और स्टूडेंट के साइड से भी, और वही ले जाकर के आपको परिणाम देता है, ठीक। तो सभी के लिए तालियां, है ना, जितने 100 रैंक में आया सबके लिए तालियां, ठीक है। अब जा सकते